गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले सुमूद फ्लोटेला पर इसराइल ने धावा बोल दिया। फ्लोटेला में शामिल कई जहाज़ों का एक दूसरे से राब्ता मुनक़ता। फ्लोटेला में शामिल अरकान ने कहा, इसराइली अफवाज ने कई कश्तियों पर कब्जा कर लिया। स्वीडिश माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थंबर्ग को भी हिरासत में ले लिया। इसराइली फौज के तमाम अरकान को फ़ौरन समंदर में फेंकने का हुक्म। पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी काफिले में मौजूद। इटली, स्पेन और यूनान का इसराइल से काफिले की हिफाजत यकीनी बनाने का मुतालबा। फ्लोटेला पर हमले के खिलाफ इटली की सबसे बड़ी मजदूर यूनियन ने जुम्मे को हड़ताल की कॉल दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सुमूद गजा फ्लोटेला पर इसराइली अफवाज के बुज़दिलाना हमले की शदीद मजम्मत। कहा, इसराइली अफवाज ने 450 से ज़ायद इमदादी कारकुनों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया। कारकुनान का वाहिद जुर्म ये था कि वो मजलूम फ़लस्तीनी अवाम के लिए इमदाद ले जा रहे थे। पाकिस्तान कारकुनान की फौरी रिहाई और इमदाद की बिला ताअत्तुल तरसील का मुतालबा करता है। इसराइली जुर्म को फौरी तौर पर रोकना ही वक्त का सबसे बड़ा तकाजा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार। शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। नाखुशगवार वाक़यात की शफाफ तहक़ीक़ात और मुतासरा ख़ानदानों तक फौरी इमदाद पहुँचाने का हुक्म। वज़ीर आज़म ने हुकूमती सतह पर मसले के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकराती कमेटी में तौसी कर दी। कमेटी में सेनेटर राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़रा सरदार यूसुफ, एहसन इकबाल, साबिक सदर आज़ाद जम्मू व कश्मीर मसूद खान और कमर जमान कायरा शामिल। वज़ीर आज़म की मुज़ाकराती कमेटी को मुज़फ़्फ़राबाद जाकर फ़ौरन मसाइल हल करने की हिदायत। लसबेला में ओथल के करीब ट्रैफिक हादसा, 6 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। हादसा ट्रक और कोच के दरमियान टक्कर के बायस पेश आया। कोच पंजगोर से कराची जा रही थी। इसराइली वज़ारत ख़ारजा की सुमूद फ्लोटेला के मुतादिद जहाज़ों को रोकने की तस्दीक। कहा, सुमूद फ्लोटेला के मुसाफिरों को इसराइली बंदरगाह पर मुंतकिल किया जा रहा है। स्वीडिश माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थंबर्ग और उनके साथी महफूज हैं। ग्लोबल सुमूद फ्लोटेला पर इसराइली हमले के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। जर्मनी, इटली, बेल्जियम और यूनान में अवाम सड़कों पर निकल आए। तुर्की में भी हजारों अफराद का मुजाहरा। मुजाहिरीन का फ्लोटेला अरकान की फौरी रिहाई और गजा के मुतासरीन तक इमदाद फराहम करने का मुतालबा। मेरा पानी है, मेरा पैसा है, मेरा सारा कुछ है, आपको क्या तकलीफ है? पंजाब अगर अपने हक का, अपने सूबे के पानी के लिए नहरें निकालना चाहे, मुझे मजबूरन ये कहना पड़ता है कि हम इस हाउस का हिस्सा तब तक नहीं बन सकते जब तक कि हालात को बेहतर किया जाए। मरियम नवाज के बयानात से नाराज पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून ने मना लिया। स्पीकर चैम्बर में नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकात। सख्त बयानबाजी बंद करने पर इत्तेफाक। पीपल्स पार्टी ने कहा, इत्तेहादी जमातों में मनफी बयानात से इत्तेफाक को नुकसान पहुंचता है। दोनों अतराफ से बयानात का सिलसिला जारी रहना नामुनासिब है। हमने आवाम से वो वाले वादे भी किए जो हमने वादे निभाए हैं, जो हमने वो वादे किए नहीं थे। वादे कम किए थे, निभाया ज्यादा है। पंजाब में वो तमाम इमराज के हॉस्पिटल्स बन रहे हैं जिन इमराज का इलाज जो है पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है। हम आवाम की खिदमत के लिए हैं और आवाम की खिदमत के लिए हमारे दिन रात डेडिकेटेड है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, बहुत से लोगों ने सिर्फ ऐलानात और झूठे वादे किए, लोग उनका रास्ता देखते रह गए। हमने वादे कम किए और निभाया ज्यादा है। हमने ऐलान बाद में किया, सड़क पहले बना दी। जो कहता है चुप करके काम करते हैं, वो काम नहीं करते। पंजाब में बदतरीन सैलाब आया लेकिन हम दफ्तर में नहीं बैठे। सियासत मुश्किल सफर और कठिन रास्तों का नाम है। मरियम नवाज ने मरी में नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। हर कोई उठता है तो पंजाब पे उंगली उठाता है। मरियम नवाज शरीफ पंजाब के अवाम की जिम्मेदार है। हम पंजाब के अवाम की तरफ उठने वाली उंगली मरियम नवाज तोड़ दे। किसी को बात करने की इजाजत नहीं दूंगा। जो उंगली इधर उठेगी मैं उस उंगली को तोड़ दूंगा, मैं छोड़ूंगी नहीं। आप
आपकी ज़बान, अल्फाज और लहजा बिल्कुल मुनासिब नहीं। पीपल्स पार्टी का नून लीग को तहम्मुल का मशवरा। कमर ज़मान कायरा ने कहा, जहां गलती होगी राय देंगे, ना सुनी गई तो एहतजाज करेंगे। कहती हैं जो उंगली उठेगी उसे तोड़ दूंगी। तनकीद ज़रूर करें लेकिन वो अल्फाज इस्तेमाल ना करें जो माजी में होते रहे। कहा गया भीख नहीं मांगती, किसने कहा भीख मांगे। सपोर्ट करने का मकसद ये नहीं कि नून लीग जो करेगी साथ देंगे। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी के मुजाहरे में 6 शहरी और 3 पुलिस एहलकार शहीद। हुकूमत के मुताबिक 172 पुलिस एहलकार और 50 सिविलियन भी जख्मी हुए। आवाम से पुरअमन रहने की अपील। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा, अवामी एक्शन कमेटी एहतजाज छोड़कर मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। तनाज़ात का हल हमेशा मुज़ाकरात से निकलता है। कराची, हैदराबाद, सखर समेत सिंध भर के अवाम खबरदार। बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाया तो 20,000 रुपया जुर्माना होगा। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस कार चलाने पर 30,000 रुपया जुर्माना अदा करना पड़ेगा। हैवी व्हीकल पर 50,000 रुपया चालान होगा। IG सिंध ने कहा, बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर चालान 1 लाख रुपए तक करना चाहते थे। सिंध हुकूमत ने भारी जुर्माने से मना कर दिया। इस्लामाबाद में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां। 400 से ज्यादा मोटरसाइकिल सवार बगैर हेलमेट पकड़े गए। बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 34 ड्राइवर्स के चालान। सिग्नल तोड़ने और बगैर नंबर प्लेट के 400 से ज्यादा गाड़ियां पकड़ी गईं। बगैर शीशे और इशारों वाली 100 से ज्यादा मोटरसाइकिलें जब्त। बरतानिया से महंगी तरीन गाड़ी चोरी होकर कराची पहुंचने का इंकशाफ। इंटरपोल ने कीमती गाड़ी की बरामदगी के लिए कराची पुलिस को खत लिख दिया। कहा, गाड़ी 2022 में चोरी हुई। ट्रैक करने पर लोकेशन कराची के इलाके सदर की आई। गाड़ी बरामदगी के लिए मदद मांगी। कराची के इलाके गुलशन मेहमान में फायरिंग से 14 साल का लड़का जाबहक, बच्चा जख्मी। पुलिस के मुताबिक जख्मी बच्चे को बाप से इत्तेफाकिया गोली लगी। तफ्तीश में डकैती के शवाहिद नहीं मिले। जख्मी बाप बच्चे के बाप को हिरासत में ले लिया। लाहौर में तेज रफ्तारी एक और जान ले गई। MM आलम रोड पर तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाबहक, लाश अस्पताल मुंतकिल। जाबहक शख्स की शनाख्त न हो सकी। न कभी भारतीय बोर्ड से मुआफी मांगी, न मांगूंगा। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी का भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे का दो टोक जवाब। कहा, भारतीय मीडिया का काम अपने लोगों को बेवकूफ बनाना है। मैंने ना कुछ गलत किया और ना ही किसी से मुआवजत की है। भारत ने क्रिकेट में सियासत को लाकर खेल की साख को मुतासिर किया। मैच के दिन भारत को ट्रॉफी देने के लिए तैयार था, आज भी तैयार हूँ। भारतीय कप्तान ट्रॉफी लेना चाहते हैं तो मेरे दफ्तर में आकर ले जाए। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात पर पेशरफ्त हो रही है। फिलहाल इजाफी टैक्स इक़दामात ज़ेर गौर नहीं। GDP शरह 11% पर लाने के लिए पुरअज़्म है। सेनेट की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग में बताया, अदालतों में कई टैक्स मुकदमात ज़ेर इल्तिवा है। इन मुकदमात में पेशरफ्त से टैक्स वसूलियों का इम्कान है। आइंदा माली साल का बजट FBR नहीं बनाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलोचिस्तान में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के 13 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक कोयटा में शदीद फायरिंग के तबादले में 10 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज मारे गए। केच में 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक। खुजदार में फितनल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्दों की खवातीन का रूप धार कर फरार होने की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने गिरफ्तार कर लिया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल से MQM वफ्द की मुलाकात। एहसन इकबाल की कराची डेवलपमेंट पैकेज पर जल्द काम शुरू कराने की यकीन दहानी। अमीनुल हक ने कहा, वजीर आजम से मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया जाएगा। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, अवामी एक्शन कमेटी के 90% मुतालिबात तस्लीम कर लिए थे। 2 मुतालिबात ऐसे थे जिनके लिए आईनी तरमीम करना लाजमी थी। आईनी तरामीम वाले मुतालबात पर डेडलॉक आया। हम आज भी मजीद बातचीत के लिए तैयार हैं। कराची में मली को सुपर हाईवे से जोड़ने वाली जिन्ना एवेन्यू अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। टूटी फूटी सड़क पर खुले मैनहोल और सीवरेज के बहते पानी से गुजरने वालों को मुश्किलात। हादसात भी मामूल बन गए। सिंध के जिला खैरपुर में गैस और खाम तेल के नए ज़खायर दरियाफ्त। OGDCL के मुताबिक कुएं से यौमिया 22.5 मिलियन क्यूबिक फीट गैस हासिल होगी।
नई दरियाफ्त से यौमिया 690 बैरल खाम तेल की पैदावार होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मरी के लिए ट्रेन और ग्रीन लाइन बस चलाने का ऐलान। कहा, मरी के लिए ट्रेन चलाएंगे, सयाहों को अपनी गाड़ियों में नहीं आना पड़ेगा। मरी के लिए 15 ग्रीन लाइन बसों का ऑर्डर कर दिया। तलबा, बुजुर्गों और खवातीन के लिए ग्रीन लाइन बस मुफ्त होगी। मरी के स्कूलों की अपग्रेडेशन हो रही है, पानी का बहुत बड़ा मंसूबा ला रहे हैं। सरकारी मुलाजमीन मंजूरी के बगैर सोशल मीडिया पोस्ट शेयर नहीं कर सकेंगे। पंजाब हुकूमत ने SOPs जारी कर दिए। बयानात, राय या मालूमात शेयर करते हुए मोहतात रहने की हिदायत। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात की 7 अक्टूबर तक बादल बरसने की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में बारिशें होंगी। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। दो तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख़याल। दोनों वज़राए ख़ारजा का दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ के आज़म का इरादा। आलमी फोरम्स पर मुश्तरका ताउन जारी। अफगानिस्तान में 2 रोज़ की बंदिश के बाद इंटरनेट सर्विस बहाल। इंटरनेट बंद होने से काबुल समेत मुल्क भर का फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल रहा। काबुल एयरपोर्ट से जाने और आने वाली 30 से ज़ायद परवाज़ें मंसूख। यूक्रेन में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। 9 अफराद हलाक। तूफानी बारिशों से दरख्त गिर गए। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। सड़कों पर कई फीट पानी जमा। गाड़ियां पानी में डूब गईं।